दिल्ली में बकरीद पर अलर्ट है। मुस्लिम मोहल्लों में भारी फोर्स तैनात की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी और देखिए सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर इसके तहत रोक है। गाय या ऊंट की कुर्बानी पर भी रोक है। अवैध कुर्बानियों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। जो नियम बनाए गए हैं उसको अमल में लाने के लिए प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और दिल्ली में बकरीद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है और इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। कानून का पालन सभी को करना होगा वरना एक्शन लिया जाएगा। और बकरीद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। जामा मस्जिद की तस्वीर आपको हमने दिखाई और देश के अलग अलग हिस्सों से बकरीद के त्योहार पर नमाज अता करने नमाजियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना आज एक बार फिर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना आज और कल राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर के दक्षिणी हिस्से में बड़े पैमाने पर वायु अभ्यास करेगी। इस अभ्यास को लेकर नोटिस जारी किया गया है जो आज दोपहर 3:30 बजे से लेकर कल रात 9:30 बजे तक लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बातचीत की। इस वार्ता में दोनों ने कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और इस महीने कनाडा के कनास्कीस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उनके निमंत्रण को भी स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों के बीच गहरे संबंधों से बने जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने महिलाओं को साधने की बड़ी पहल की है। बिहार के गया जी से राहुल गांधी ने महिला संवाद के तहत कई महिलाओं से बात की। इस दौरान उन्होंने चुनावी दांव खेलते हुए माई बहन मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत बिहार में चुनाव जीतने के बाद राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा किया। नीट पीजी की परीक्षा इस बार 15 जून के बजाय 3 अगस्त को होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा की डेट आगे बढ़ाकर 3 अगस्त करने की इजाजत मांगी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि बेंच ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की डेट दोबारा स्थगित नहीं की जा सकती, यानी अब यह परीक्षा 3 अगस्त को एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो चुकी है जबकि 50 से ज्यादा मरीजों की अब तक मौत हुई है। कोरोना के कारण केरल में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य ये बना हुआ है जिसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सबसे ज्यादा कोरोना के केस यहां से सामने आए। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए नोएडा में धारा 163 लगाई गई है जो कि 7 जून से 9 जून तक प्रभावी रहेगी।